ठीक है, ये बात सब मानते हो हाँ या ना? एक बार ये कमेंट सेक्शन में लिख दो कि बिटकॉइन की प्राइस अभी ऑल टाइम हाई से कम चल रही है ना यूएसडी के अंदर। यस या नो लिख दो, क्योंकि ऑल टाइम हाई यूएसडी के अंदर बिटकॉइन का 69,000 का लेवल है, अभी 65,000 के अंदर चल रही है। तो बिटकॉइन की अभी जो प्राइस चल रही है वो उसके ऑल टाइम हाई से कम चल रही है। ये बात सब मानते हो ना? यस या नो लिख देना कमेंट्स में। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। आईएनआर के अंदर क्या हो रहा है? आईएनआर के अंदर बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बना है 48 लाख 50 लाख जो भी है, बट बिटकॉइन की अभी प्राइस क्या चल रही है? 54 लाख। तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। आज की डेट के अंदर बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से ज्यादा है। ऐसा क्यों है? ये देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यूएसडी के अंदर जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई से कम है, आईएनआर के अंदर जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई से ज्यादा है। बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लिया आईएनआर के अंदर। ये क्यों किया है? बेसिकली ये इसीलिए किया है क्योंकि अब इंडिया की करेंसी की वैल्यू ही कम हो गई है। ठीक है, 8%, क्योंकि ये कब बनाया था इसने? 2021 के अंदर। हमारी करेंसी की वैल्यू 15% 20% कम हो चुकी है 2021 से। अगर आपके पास 2021 के अंदर 100 रुपए होते तो आज की डेट में आपके पास सिर्फ 80 रुपए की वैल्यू बचती। तो ये होती है इन्फ्लेशन या करेंसी की वैल्यू कम होना। तो इसीलिए बिटकॉइन और इथेरियम को डॉलर के अंदर डिनोट करते हैं, किसी और करेंसी में नहीं करते। अगर आप कोई और घटिया सी कंट्री देख लोगे जिसकी करेंसी और भी ज्यादा खराब हो गई हो, तो आपको एक और ज्यादा अच्छा दिखेगा। सबसे घटिया करेंसी किस कंट्री की है? पाकिस्तान की देखते हैं। पाकिस्तान, 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 ये रहा। ये देखो, पाकिस्तानी रुपये के अंदर देखो, पाकिस्तान के रुपये के अंदर इसका ऑल टाइम हाई लगा था इस प्राइस पे। अब देखो कितना ज्यादा बढ़ चुका है उससे। ये क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि बिटकॉइन सेम रहा, बट पाकिस्तान का रुपये पहले जितना था उससे अब कम हो चुका है। तो अब सेम बिटकॉइन खरीदने के लिए पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। ठीक है, अब कोई और घटिया कंट्री देखते हैं इसके बाद। यूरुग्वे देखते हैं। तो यूरुग्वे में तो नहीं है ये इफेक्ट। वेस्ट अफ्रीका देखते हैं। मतलब अगर आप कोई भी ऐसी वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी देखो, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया अपना। अगर आप कोई भी घटिया कंट्री देखते हैं ना जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, ये देखो इसने भी अपना ब्रेक कर दिया ऑल टाइम हाई। ये कौन सी करेंसी है पता नहीं, ZMW क्या होता है। श्रीलंका का देखते हैं एक बार। श्रीलंका के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गई है। ये देखो, अब देखो बिटकॉइन ये लेवल पता है क्या है? ये डॉलर के अंदर $69,000 था और अभी $65,000 है। बट श्रीलंका रुपये के अंदर देखो क्या हालत हो रखी है। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि इन करेंसीज की वैल्यू खत्म हो गई है अब। इन करेंसी सस्ती हो गई है। ओके भाई, यूएस डॉलर वीक नहीं हो रहा। यूएस डॉलर वीक होने से पहले दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो यूएस डॉलर अभी वीक नहीं हो रहा है। हो सकता है कभी फ्यूचर में हो जाए, बट अभी तो नहीं हो रहा है। आईएनआर जो है, आईएनआर काफी डेप्रिशिएट हो गया, और जो भी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना लिया उनके अंदर। ठीक है, हाँ ये अच्छे एग्जांपल्स दिए विश्व गुरु ने। टर्की और अर्जेंटीना। तो टर्की के अंदर क्या चल रही है प्रॉब्लम? रुको एक सेकंड, इसको फिर मैं टर्की के करेंसी का भी चार्ट दिखाता हूँ एक बार। पहले एक बार टर्की की देख लेते हैं। टर्की के अंदर बहुत बुरी हालत होगी। टर्की का लायरा होता था ना, लायरा। टर्की, पता नहीं यार, टर्की का तो नहीं मिल रहा। अर्जेंटीना का देखते हैं एक बार। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, हाँ ये रहा। अर्जेंटीना की हालत। ये क्या है? ये कौन सी करेंसी है भाई? हाँ, अर्जेंटीना की हालत देखो। बर्बाद हो गए बेचारे। तो ये देखो यहाँ पर जो प्राइस थी उससे 10 गुना ज्यादा। इस चार्ट में कुछ गलत नहीं है, आपको लग रहा होगा ना चार्ट में कुछ गलत है, बट पता है पॉइंट क्या हुआ है? जो ये प्राइस थी, अब उनकी करेंसी की वैल्यू 10 गुना गिर गई है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए थे अर्जेंटीना की करेंसी के अंदर, तो वो 100 रुपए की वैल्यू अब सिर्फ 10 रुपए रह गई है। तो आपको अब, अगर आपको पहले एक सेब 100 रुपए में खरीदते थे अगर आप, तो 100 नोट देते थे अगर आप पहले एक सेब के लिए, अब आपको 1000 देने पड़ेंगे। तो यही चीज आपको दिख रही है कि बिटकॉइन की प्राइस तो सेम है, बट
क्योंकि इनकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई, इसीलिए आपको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन खरीदने के लिए, ठीक है? तो हाँ, नेपाल भी देख लेते हैं एक बार। नहीं, फॉरेक्स इन्वेस्टिंग नहीं होती यहाँ पे। डेल्टा ग्लोबल फ्यूचर पे 30% टैक्स लगता है। चार्ट, ठीक है, हाँ। तो यही हुआ है, तो बेसिकली ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है। तो इसका ओवरऑल अब कॉन्सेप्ट को समराइज कर लेते हैं। तो बिटकॉइन यूएस डॉलर के अगेंस्ट क्यों ट्रेड किया जाता है? क्योंकि यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है अभी की मार्केट के अंदर, ठीक है? तो अभी बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई लेवल $69,000 था, अभी $65,000 है, ठीक है? तो कम हो चुका है। बट उसी के हिसाब से अगर आप देखोगे इंडिया की करेंसी के अंदर, तो इंडिया के अंदर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ये क्यों है? क्योंकि इंडिया की करेंसी की वैल्यू गिर गई है। सेम वे ये अर्जेंटीना की करेंसी की वैल्यू गिर गई है। अर्जेंटीना की करेंसी की वैल्यू तो 1/10 हो गई है। मतलब जो चीज़ आप ₹10 में खरीद सकते थे 1 साल पहले, वो आज आपको ₹100 में खरीदनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए डेल्टा इंडिया के अंदर हम आईएनआर नहीं यूज़ करते, डॉलर यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें डॉलर में, बट आपका पैसा आईएनआर के अंदर ही रहेगा, आप क्रिप्टो नहीं खरीदोगे कभी।